हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 87 लेते हैं। ये है रिवीजन 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें nth टर्म का फार्मूला पता है, an इजिकल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a1 की जगह हम a भी लिख सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टर्म होती है। ये nth टर्म हो गई। n माइनस 1 में n है नंबर ऑफ टर्म्स और डी यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच वी गेट ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म बाय एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म विच इज़ गिवन। तो आप जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होता है। सीक्वेंस ऑफ नंबर है, जैसे कि हमने 3 लिखा, इसमें मान लीजिएगा हम 5 ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो इस तरह से जो नंबर आ रहे हैं ये एक सीक्वेंस में हैं और इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि फर्स्ट टर्म में एक नंबर ऐड किया, 5 ऐड किया, 8 आ गया। 8 में 5 ऐड किया, 13 आ गया। 13 में 5 ऐड किया, 18 आ गया। इस तरह से चल रहा है। तो इसमें 3 जो है फर्स्ट टर्म जो है उसको हम a1 लिखते हैं या इसको a भी ले लेते हैं, a1 या a, और ये 3 है। कॉमन डिफरेंस, इन सब में डिफरेंस कॉमन है, 5 है। इन सभी टर्म्स में कॉमन डिफरेंस है, बराबर डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, 5 है। तो ये कैसे आया है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 से आया है। a2 है 8, a1 है 3, तो ये आ गया 5। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 5 है। ये टर्म्स AP फॉर्म कर रही हैं। इस AP में हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज़ नोन एज टर्म। यहाँ जो नंबर हैं ये सभी टर्म हैं। 3 फर्स्ट टर्म है, 8 सेकेंड टर्म है, 13 थर्ड टर्म है। इस तरह से टर्म आ रही हैं। द फिक्स्ड नंबर दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज़ नोन एज कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर जो डिफरेंस है, सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 5, थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म का डिफरेंस 5, फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस 5, सारे डिफरेंस बराबर हैं तो इसको हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये d इज इक्वल टू 5 हो गया। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई d। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके जनरल फॉर्म लिखें हम तो a फर्स्ट टर्म हो गई, a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, ऐसे ही a प्लस 3d फोर्थ टर्म। इस तरह से चलता रहेगा और इसी के हिसाब से इसकी हम nth टर्म पता कर सकते हैं। सेकेंड टर्म में d 1 है, a प्लस d है। थर्ड टर्म में a प्लस 2d है, मतलब 1d कम है। तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि जब हम nth टर्म लिखेंगे तो a आएगा प्लस इसमें से 1 कम तो n माइनस 1 और उसकी मल्टीप्लाई d से। तो इस तरह से nth टर्म का फार्मूला ये बन जाता है। तो यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, l लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म निकालनी है तो ये भी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स एसन होता है। इफ़ ABC आर इन AP then B is called arithmetic mean of A and C। एंड एक और फार्मूला है ये, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। तो यहाँ भी हम वैल्यू पुटअप करके AN निकाल सकते हैं। अगर टर्म्स का सम दिया हुआ है तो इस फार्मूले से हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक मीन यहाँ पर है, ABC AP में है तो B निकालना है तो A प्लस C करके उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस वैल्यू ऑफ d और एग्जाम्पल हैं। d इज़ ग्रेटर दैन 0 मतलब d पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू d की वैल्यू 10 है। तो हम टर्म इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म 20 है तो सेकेंड टर्म 20 में 10 ऐड करके 30 आ गया, थर्ड टर्म 30 में 10 ऐड करके 40 आ गया। इस तरह से आगे चलता रहेगा। अगर d निगेटिव है मतलब लेस दैन 0 है, यहाँ पर d की वैल्यू -25 लिखी हुई है,
तो अगर फर्स्ट टर्म 100 है तो सेकेंड टर्म 100 में से 25 माइनस करके आएगी 75 आएगी। थर्ड टर्म 75 में से 25 माइनस करके 50 आ गई। एंड फोर्थ टर्म 50 माइनस 25 आ गई। इस तरह से आगे चलता रहेगा। और यहाँ पर फिफ्थ टर्म 0 हो गई क्योंकि 25 माइनस 25 0 हो जाएगा। अगर डी की वैल्यू 0 है, 0 रखा डी की वैल्यू, तो अगर फर्स्ट टर्म 5 है तो सेकेंड टर्म भी 5 होगी, थर्ड टर्म भी 5 होगी, और जितनी भी आगे टर्म आएंगी वो सभी 5 होंगी क्योंकि डी की वैल्यू 0 है। फर्स्ट टर्म में 0 ऐड हो रहा है सेकेंड टर्म में 0 ऐड किया थर्ड टर्म, इस तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट टर्म A है, ये 10 है, कॉमन डिफरेंस D 10 है, तो सेकंड टर्म 10 में 10 ऐड किया 20 आ गया, 20 में 10 ऐड किया 30 आ गया, 30 में 10 ऐड किया 40 आ गया। इस तरह से ये 4 टर्म हो गई, 1 2 3 4। नेक्स्ट है A -2 D 0 है, तो इसके लिए सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट टर्म तो -2 हो गई, डिफरेंस 0 है, इसका मतलब सेकंड टर्म भी यही रहेगी, थर्ड टर्म भी यही रहेगी, फोर्थ टर्म भी यही रहेगी। थर्ड पार्ट के लिए A = 4 है और D = -3 है, तो थर्ड पार्ट के लिए फर्स्ट टर्म तो 4 हो गई, सेकंड टर्म के लिए इसमें से हम 3 माइनस करेंगे, तो 4 माइनस का 3 1 आ जाएगा, सेकंड टर्म 1 हो गई। थर्ड टर्म के लिए इस 1 में से 3 और माइनस करेंगे तो -2 आएगा, -2 इसकी थर्ड टर्म हो गई। फोर्थ टर्म के लिए -2 में से 3 माइनस करेंगे तो ये -5 हो गया, तो यहाँ -5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसकी 4 टर्म हो गई। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज दिस। इसकी जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म होती है an और ये होता है a + n-1 × d। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेंगे हम। a की वैल्यू है यहाँ पर 4 + n-1, d की वैल्यू है, d हम यहाँ से निकालेंगे 7 - 4 कर लेंगे, 7 - 4 ये 3 आ जाएगा, या 10 - 7 करेंगे तो भी 3 आएगा, तो d की जगह हमने 3 लगा लिया। इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो गया 4 + 3n-3। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो an आ जाएगा 3n + 1, 4 - 3 1 हो गया, तो इसको 1 + 3n इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स आते हैं, इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 के मल्टीपल्स ये 10 एंड 250 के बीच में हमें देखने हैं। 4 3 × 12 होता है, तो फर्स्ट तो 12 आ जाएगा और आगे लास्ट में कितना आएगा, 4 के मल्टीपल हैं तो 12, नेक्स्ट फिर 16, और लास्ट में हम देखते हैं 4 से डिवाइड करते हैं 250 को। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर 250 में से 2 माइनस कर लें, ये जो बचा हुआ है, तो 248 आ जाएगा। तो 248 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 4 6 × 24, 8 बचा, 4 2 × 8 आ गया, मतलब 248 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट टर्म हो जाएगी 248। 10 एंड 250 के बीच में 4 के जो मल्टीपल्स होंगे वह 12, 16 इस तरह से आगे आता रहेगा और लास्ट में आएगा 248। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं a = 12, d = 16 - 12, 4 आ जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि 4 के मल्टीपल हैं तो d तो 4 होगा, एंड an ये 248 आएगा, लास्ट टर्म 248 है, तो यहाँ पर हमें n फाइंड करना है। तो हमें फार्मूला पता है a + n-1 × d = an होता है। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, a की जगह 12 + n-1 ऐसे ही रहेगा,
डी की जगह 4 इज इक्वल टू 248। तो n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 236। n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 236/4। तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको हम, 236 को, $59 आ गया, ये आ गया 59। तो n-1 इज इक्वल टू 59 है, इससे n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60 हो गया। तो n की वैल्यू 60 आ गई। इसका मतलब 12 से लेकर 248 तक 60 टर्म्स हो गई, या 10 एंड 250 के बीच में 60 टर्म्स आएंगी, जो कि 4 के मल्टीपल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द AP हुज nth टर्म इज़ 5n प्लस 4। मतलब nth टर्म है ये, तो an इज इक्वल टू 5n प्लस 4 है। तो हमें यहाँ पर AP फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर हम n इज इक्वल टू 1 लगाएं तो ये A1 हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 4। तो A1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, A1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 हो गया। अगर हम n इज इक्वल टू 2 लगाएं तो इसमें A2 हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 4। तो A2 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 प्लस 4, तो A2 इज इक्वल टू 14 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी फाइंड कर सकते हैं। A2 माइनस का A1 होता है, A2 14 है, A1 है 9, तो ये 5 आ गया। D इज इक्वल टू 5। अब हम AP फॉर्म कर सकते हैं। AP होता है A1 फिर A2 फिर A3, इस तरह से चलता है। या इसको हम लिख सकते हैं कि A, ये A प्लस D, ये A प्लस 2D, इस तरह से आगे। A मतलब A1 है, फर्स्ट टर्म है, तो ये 9 है, 9 आ गया। यहाँ पर A2 क्या होगा, 9 प्लस 5 हो जाएगा। इसके बाद A3 9 प्लस 2 इंटू 5, 9 प्लस 5 14, और यहाँ पर 19, मतलब इसमें 5 ऐड होता रहेगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से ये AP फॉर्म हो जाएगी और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हमें निकालना है, इन विच D इज इक्वल टू 7 है यहाँ पर, एंड 22nd टर्म इज़ 144। मतलब A22 इज इक्वल टू है 144। तो यहाँ पर S22 निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड करना है। तो पहले हम इसको लेके करेंगे। A22 149 है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। D की वैल्यू 7 है, तो A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो A प्लस, इसको सोल्व करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 149 आ गया। तो A इज इक्वल टू 149 माइनस 147, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A की वैल्यू 2 आ गई। तो A इज इक्वल टू 2 है, D इज इक्वल टू 7 है। हमें S22 निकालना है, तो इसके लिए n इज इक्वल टू हम 22 लगाएंगे। Sn फार्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेंगे हम, तो S22 हो जाएगा 22/2 आ गया, फिर 2 इंटू A की जगह 2 लगाएंगे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 22 माइनस 1 इंटू D की जगह 7, ब्रैकेट क्लोज। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 11, ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4 होगा, प्लस 21 इंटू 7 आएगा। तो ये हो गया 11 इंटू 21 इंटू 7 147, और 4 इसमें ऐड कर लेंगे 151 आ जाएगा। ये 151 हो गया। अब 151 में 11 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया 1661। S22 मतलब 22 टर्म्स का सम
1661 आ गया और ये इसका आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम इसको ऐसे लिख दें a प्लस n-1 इंटू डी, 2a को हम a प्लस a कर लें। अब हमें मालूम है कि ये क्या होता है, ये nth टर्म होती है, तो n/2 ब्रैकेट a प्लस और ये हो गया an। क्योंकि यहाँ पर हमें an मालूम है, a22 मालूम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे फिर कि S22 इज इक्वल टू 22/2 आ गया, a की जगह लगा देंगे हम फर्स्ट टर्म और ये है 2 और प्लस an है a22 149, ये लग जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, कैंसिल करेंगे, 11 आ गया, तो 11 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 151 आ गया। जैसे कि यहाँ पर आया था, ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई, तो इसका आंसर 1661 इस तरह से आ सकता है। यहाँ पर हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। डायरेक्ट फार्मूला लगाकर भी सोल्व कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म ऑफ द AP, यहाँ AP है ये 21 18 15 इज़ -81, मतलब इस AP की कौन सी टर्म -81 है। आल्सो इफ़ एनी टर्म 0, क्या इसकी कोई भी टर्म 0 है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। एनी टर्म 0 ये पता करना है, तो हम ले लेते हैं इसको an -81 ले लेते हैं। यहाँ से a इज इक्वल टू तो 21 आ जाएगा और d इज इक्वल टू 18 - 21 करेंगे तो d इज इक्वल टू -3 होगा। an हम ले लेते हैं -81। अब इससे सोल्व करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an होता है a21 है प्लस n-1 d की वैल्यू -3 है इज इक्वल टू -81। तो यहाँ से आ गया -3 और n-1 इज इक्वल टू 21, राइट में जाके माइनस का हो जाएगा -81 -21, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1 and 1 2, 8 + 2 10 -102 और यहाँ पर है ये 3 -3 n-1। अब हम इस माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो n-1 इज इक्वल टू 102/3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 34 आ गया। n-1 इज इक्वल टू 34 है, तो n इज इक्वल टू 34 + 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 35। इसका मतलब इस सीरीज़ की 35th टर्म -81 होगी। अब हमें देखना है कि क्या इसकी कोई टर्म 0 भी हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर an 0 लगाएंगे, फार्मूला वही होगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। a की वैल्यू 21 प्लस n-1 d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 0। 21 को राइट में ले जाएंगे, -3 n-1 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू -21। अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 21/3, तो 3 7 जा 21 होते हैं, तो n-1 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू 7 + 1, इसका मतलब n इज इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ पर इस AP की 8th टर्म 0 के बराबर है, तो ये इसका आंसर होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।